नमस्कार सर। अब मेरे पास कोई बोर्ड तो है नहीं सर, तो मैं विदाउट बोर्ड ही। माय नेम इज विनीत पालीवाल और मैं जो है 99 से पढ़ा रहा हूँ। और अब आज जो टॉपिक, वैसे तो डेमो होता तो हमें जो आप टॉपिक देते वो पढ़ाते, लेकिन अभी फिलहाल मैं बच्चों को सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताता हूँ। एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो प्लांट सेल के पास होता है, जो कि एक ऐसा मिरेकल है जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। प्लांट के पास एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहते हैं, या किचन ऑफ द सेल कहते हैं। प्लांट सेल में ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ द प्लांट सेल, जिसमें डबल यूनिट मेम्ब्रेन होता है और दोनों मेम्ब्रेन जो होती है उनके बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है। अब यहाँ फिगर नहीं है तो हम उसको नहीं बता सकते, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि फिगर अगर डिजिटल या हमारे पास बोर्ड होता तो हम बना के बता देते। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और अंदर जो है उसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर स्टॉक्स होते हैं, जो कि करीब एक एक ढेर में कम से कम 10 to 100 थाइलाकॉइड्स, जिन्हें स्टॉक्स को हम ग्रेनम कहते हैं। और ऐसे कम से कम मिनिमम एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 to 60, 40 से 60 तक स्टॉक्स होते हैं। जैसे हम 10 के गिल्टे जो होते हैं 10 के, उनका ढेर लगा दें, और उसके अंदर जो विस्कस फ्लूइड भरा हुआ है उसका नाम है स्ट्रोमा। और ये जो कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर हैं सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो जब ये इंटरकनेक्टेड हो उनको स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। इसके अलावा हम अगर क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, वहां पे अंदर आप देखेंगे कि उसमें डीएनए भी पाया जाता है, यानी इसका मतलब वो कॉन्ड्रोजीन नाम दिया जाएगा उसे, प्लास्टोजीन, क्योंकि वो प्लास्टिड के अंदर है। कॉन्ड्रोजीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब ये क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस के बाहर एक सेल ऑर्गेनेल के अंदर पाया जा रहा है, इसमें अपना खुद का आरएनए भी है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसके अलावा यहाँ पे हमको दिखाई देता है इसके अंदर राइबोसोम भी है। तो राइबोसोम वो है जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, जो कि 70S टाइप है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर 2 टाइप राइबोसोम प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, 70S राइबोसोम, एंड आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम जो होता है वो आप देखें वो पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ भी चिपका हुआ है, और बाकी फ्री भी है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ होती है उसमें। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर एक तो डबल यूनिट मेम्ब्रेन है, दूसरा इसमें आप देखते हैं कि इसमें जो राइबोसोम है वो 70S है अंदर, यानी प्रोटीन फैक्ट्री भी है इसके अंदर, और इसके बाद अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल भी है, जेनेटिक मैसेंजर भी है। तो इसलिए एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कह सकते हैं, जो कि जिसके ऊपर अपना खुद का आधा शासन है। बाकी तो सेल में शासन आपको पता है कि न्यूक्लियस का होता है, लेकिन इसका ये अपनी जैसी, यानी सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, जो अपने को खुद भी बना सकता है। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, एंड सेल विद इन सेल भी कह सकते हैं कि कोसा के अंदर कोसा, यानी एक प्रोकैरियोटिक सेल को आप देखो तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसमें भी ऐसा ही है। बाकी हम देखें इसका फंक्शन, हमने बोला फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट की प्रेजेंस में, मतलब एक ऐसा आप देखते हैं कि इसके पास एक ऐसी मिरेकल एक सब्सटेंस है जो कि डायरेक्ट सोलर एनर्जी को अपने अंदर लेकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। यानी जैसे कि आप देखें कि मतलब प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है, जब इसमें पढ़ाया जाएगा कि उसके पास फोटोसिंथेसिस के 2 टर्म होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होता है वो इसी थाइलाकॉइड के अंदर होता है। बाकी थाइलाकॉइड के बाद अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाए, जैसे हेकल ने प्लास्टिड के बारे में बताया या सिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया, तो हम अगर देखेंगे आगे कि यहाँ जो ग्रेनम है, जो थाइलाकॉइड है, एक थाइलाकॉइड के अंदर पार्क एंड पॉन्स क्वांटासोम के बारे में बताते हैं, और वो मानते थे कि फोटोसिंथेसिस की जो यूनिट है, जब तक नहीं जानते तब तक हम कहेंगे यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, और जब जान गए उसके बारे में तो यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका हो गया थाइलाकॉइड, और फिर यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया क्वांटासोम। अब क्वांटासोम के अंदर भी पार्क एंड बिगिंस, लास्ट टाइम उन्होंने बताया कि 1 क्वांटासोम कंटेन 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का बना होता है, उसमें एक मैग्नीशियम होता है, इसमें पायरोल और फाइटोल भी होता है, हेड एंड टेल। तो ये क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल ही है जो मिरेकल सब्सटेंस है जो सोलर एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी।
यानी NADPH2 और ATP का फॉर्मेशन करता है। लाइट एनर्जी जो फोटोन पैकेट्स में आती है रेडिएशन के थ्रू, उससे क्लोरोफिल का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है और उसमें अंदर एक लाइट रिएक्शन में जो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है ETC ETS, उसमें जो है ATP यानी ये एनर्जी जहां पर रिलीज होती है तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ये रिलीज एनर्जी ATP फॉर्म में बायो एनर्जी कंपाउंड बन जाता है। तो ये लाइट रिएक्शन है। और लाइट रिएक्शन होने के बाद इन डे टाइम लाइट की प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती, जिसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, वो होता है आपका स्ट्रोमा के अंदर जो लिक्विड है इसमें। वहां पर वो बायोकेमिकल एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कराते हैं। यानी पहला वो सब्सटेंस राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है, जो CO2 को एब्जॉर्ब करता है, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका बनेगा फास्फोग्लिसरिक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है। और आगे चल के पूरा का पूरा चेन चलता है जिसमें लास्ट में बनता है आपका ग्लूकोज। और जो भी वहां पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है और 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट से आपका जो है 12 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, उसमें से 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाएगा क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड है, और 10 मॉलिक्यूल साइक्लिक चेन, ये केल्विन बेंसन साइकिल या फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल चलता है, जिसमें आपका ये फूड यानी ग्लूकोज बनेगा। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका फास्फोग्लिसरिक एसिड ही होगा और उसके बाद लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज होगा। और ये चेन में चल रहा है क्योंकि वो चीज दोबारा भी बनना चाहिए, नहीं तो दोबारा से RUBP कहां से आएगा। ये रिडक्शन हो गया। तो आप देखें कि लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन जो चल रहा है ये दोनों टर्म इन डे टाइम ही चलते हैं, उसे हम डार्क कह रहे हैं। केल्विन बेंसन के नाम पे केल्विन बेंसन साइकिल कह रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं उसको फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल भी कह रहे हैं। तो इस प्रकार आप देखते क्या है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, और क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेल है जो कि ऑटोट्रोफिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन प्लांट्स में, और जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो क्लोरोफिल के कारण दिख रहा है। द बेसिक यूनिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोफिल हुआ। ठीक है साहब, धन्यवाद।